दोस्तों, मानव जीवन में समय, परिस्थितियां और स्थान बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। कभी कभी ऐसी घटनाएं घटती है जिसका समय, स्थान और परिस्थितियां ऐसी बनती है जिससे हमें भी कुछ मालूम नहीं पड़ता और हम उसके अनुकूल चलते जाते हैं और परिस्थितियां खुद ब खुद बन जाती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर वैष्णव और आप देख रहे हैं आदि अनंत सनातन। आदि अनंत सनातन मेरे चैनल का नाम है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कलयुग में एक ही चक्रवर्ती राजा पैदा हुए, चक्रवर्ती राजा विक्रमादित्य। जी हाँ, विक्रमादित्य एक ही कलयुग में चक्रवर्ती राजा पैदा हुए। उनके समय की एक कहानी मैं आपको बता रहा हूं, जिनके नाम से विक्रम संवत शुरू हुआ है, वही विक्रमादित्य। जी हाँ, विक्रमादित्य न्याय में बहुत ही प्रसिद्ध थे। वो कभी झूठा न्याय नहीं करते थे, चाहे कुछ भी परिस्थितियां क्यों नहीं बने। तो दोस्तों, मेरी कहानी कहने का मकसद ये है कि जिसकी जब मौत आनी है, जहां आनी है, कब आनी है, कैसे आनी है, ऑटोमेटिक वो परिस्थितियां बन जाएगी, ऑटोमेटिक वो घटनाएं घटित हो जाएगी और हम बिना सोचे उसमें चलते जाएंगे और अपना या किसी का भी अंतिम समय आ जाता है। तो उसी के ऊपर ये मैं कहानी लेकर आया हूं। विक्रमादित्य एक दिन वेश बदलकर नगर भ्रमण को निकलते हैं और काफी दूर चले जाते, जंगल की तरफ चले जाते और जंगल में भी बहुत दूर चले जाते। तो लगभग घूमते घूमते भोर हो जाती है, सुबह के 5 बजे के आसपास का समय हो जाती है और वो घोड़े पे बैठ के अकेले ही जंगल में घूम रहे। तो देखते हैं कि नगर से एक लकड़ा काटने वाला मजदूर कंधे पे कुल्हाड़ी लेके आ रहा है। विक्रमादित्य उसको देखने के लिए रुक जाते हैं। पता नहीं क्या उनके मन में एक शंका सी पैदा हो जाती। वो आता है, एक बड़े से पेड़ के नीचे जाता है और उस पेड़ के ऊपर चढ़ता है। वो पेड़ को काटने के लिए, पेड़ की टहनियाँ काटने के लिए, शायद उसको घर पे लकड़ी की जरूरत होगी। तो कुछ ही समय देखते हैं कि एक रीछ आता है भागते हुए, भालू तेजी से जंगल में से एक रीछ भागता हुआ आ जाता है, वो भी उस पेड़ पे चढ़ता है। दोस्तों, भालू रीछ कभी पेड़ पे नहीं चढ़ते, लेकिन वो पेड़ पे चढ़ रहा था। तो पेड़ पे भालू को चढ़ते देखकर लकड़ी काटने वाला लकड़ा आ रहा था, वो घबरा गया। वो इतना घबरा गया कि उसके पांव कांपने लगे। पेड़ की टहनी पे बैठा था और बहुत ऊंचे पेड़ से नीचे गिर गया और नीचे गिरते उसकी मौत हो जाती है। और ये सारी घटना विक्रमादित्य अपनी आंखों से दूर खड़े हुए देख रहे हैं। उनके आश्चर्य का ठिकाना तब नहीं रहा, तब जो रीछ था वो वेश बदलकर एकदम सुंदर लड़की बन गया। एक खूबसूरत लड़की बनकर वो नगर की तरफ एक मुंडेर पे जाके, पानी भरने का एक जगह होता है, वहां मुंडेर पे जाके वो लड़की बैठ जाती है और विक्रमादित्य बराबर उनका पीछा कर रहे हैं। तो दोस्तों, क्या होता है कि जब वो लड़की वो मुंडेर पे बैठी हुई थी तो 2 सैनिक वहां से निकलते हैं, हाथ में बंदूक के लिए। राजा के सैनिक थे, विक्रमादित्य के सैनिक रहे होंगे क्योंकि नगरी उनकी थी। वो सैनिक वहां से आ रहे। इत्तेफाक से वो दोनों भाई भी थे, सैनिक भी थे और आपस में उनका रिश्ता भाई का भी था। तो उसमें से छोटे भाई की नजर उस लड़की पर पड़ती है। वो देख के एकदम फिदा हो जाता है उस लड़की को देख के। इतनी खूबसूरत लड़की उसने अभी तक नहीं देखी थी। तो अपने बड़े भाई को बोलता है कि भैया भैया देखो, मुंडेर पे एक लड़की बैठी है, बहुत ही खूबसूरत है और मैं उससे शादी करना चाहता हूं, मैं उससे विवाह करना चाहता हूं। तो जब बड़े भाई ने उस लड़की को देखा तो उसके भी मुंह से लार टपकने लगी। बोला नहीं नहीं, मैं बड़ा हूं,
तू छोटा है, तू पहले कैसे शादी कर सकता, शादी पहले मैं करूंगा। तो आपस में थोड़ी झगड़ा जैसी स्थिति आ गई। तो छोटे भाई ने बोला, अच्छा भैया झगड़ते क्यों है, हम क्यों नहीं जाके उसी युवती से ही पूछ लेते, वो लड़की से ही पूछ लेते कि हम दोनों में से वो किसको पसंद करती है। तो बड़े भाई ने बोला, ये तो अच्छी बात है, बोलो चलो जाके उस लड़की से पूछते कि आप यहां क्यों बैठी है। तो बोले कि मैं अपने पति को ढूंढने आई हूं। तो बोला, पति को ढूंढने आई तो हम लोग मदद करें, कहां गया आपका पति। बोला, नहीं नहीं नहीं, पति को ढूंढने का मतलब है मुझे पति ढूंढना है, मैं अभी तक कुंवारी हूं, शादी नहीं की, मैं अपने पति को पसंद करने के लिए, ढूंढने के लिए निकली हूं। तो वो टपाक से बोल रहे, वो तो उसी फिराक में तो आए थे। तो बोले, क्यों ना हम दोनों आपसे शादी करना चाहे तो किसी एक से जो आपको पसंद है आप बता दीजिए, वो आपसे शादी करने के लिए तैयार। तो बोले, युवती बोली कि बोला, हाँ शादी तो हो सकती है, कर सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोला, क्या शर्त है। बोला, तुम दोनों में से ताकतवर कौन है, मजबूत कौन है, जो सबसे ताकतवर होगा उससे मैं शादी करूंगी। फिर क्या था, दोनों भाई आपस में युद्ध करने लगे। इतने लड़े, इतने लड़े, इतना गुस्से में आ गए कि दोनों ने तलवारें निकाली और एक दूसरे के पेट में घुसा दी और दोनों के प्राण पकड़े हुए, दोनों वहीं मर गए। लड़की खिलखिलाती हंसती हुई जंगल में निकल। और ये सारी घटनाक्रम विक्रमादित्य देख रहे थे। सुबह के 6-7 बजे होंगे, लोग चहलकदमी करने को निकले। तो एक आगे जाके विक्रमादित्य और अचंभित हो जाती है। जो लड़की थी वो अब एक सांप का रूप धारण कर लेती है, जहरीला सांप, बहुत बड़ा सांप, देखते ही डर आ जाए किसी को। और देखते देखते वो पानी में सांप कूद जाता है। और ये पूरा घटनाक्रम विक्रमादित्य देख रहे। बोले, ये क्या करने वाले। तो देखते कि वो एक नदी पार करा रही है, नाव, उसमें 20-25 लोग बैठे और नदी पार करा रहे। तो सांप वो नाव की तरफ बढ़ता है और राजा देख रहा है। देखते देखते सांप वो नाव की तरफ गया और कूद के नाव पे चढ़ गया। और इतना बड़ा ऐसा जहरीला नाग को आते हुए देख के वो नाव जो चलाने वाला था वो तो पहले ही कूद गया। अब नाव ऐसा डगमगाने लगी, जिसको तैरना आते थे वो कूद गए और वो नाव भी पलट जाती है। तो उसमें से जो तैरना आते थे वो तो अपने नदी पार गए और बाकी वहीं सब लोग मर जाते, पानी में डूब के मर जाते। और वो सांप चुपचाप बाहर निकलता है। राजा उसका कंटिन्यू पीछा कर रहा है और वो आगे निकल जाता। जैसे ही वो सांप बाहर आता है, राजा उसका पीछा कर रहे, तो थोड़ा सा आगे जाने के बाद वो एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं। राजा और आश्चर्यचकित हो गया, बोले, ये कौन सा है, क्या बला है, ये कोई है छलावा है कि मेरे आंखों में कुछ ऐसा है कि कुछ बहुत बड़ा छलावा है। बोला, ये रूप ब्राह्मण का रूप सही है, मैं इसको जाके अभी जाके पूछता हूं, अभी उसका पता करता हूं कि कौन है। वो थोड़े से तेज भागते हैं और उस ब्राह्मण के आगे जाके खड़े होते। ब्राह्मण देव प्रणाम। तो बड़ी प्यार से प्रणाम करते, तो कोई भी अच्छे जवाब देगा। उसने भी प्रणाम में सर झुका के जवाब दिया। तो बोला, आप कौन है। राजा ने बोला कि आप कौन है। बोला, मैं एक ब्राह्मण हूं, आपको दिखता चाहिए, मेरे पहनावे से आपको नहीं दिखता है। बोला, नहीं, आप जो दिख रहे हैं वो है नहीं। तो ब्राह्मण बोला, क्या दिख रहे हैं नहीं, ब्राह्मण हूं तो ब्राह्मण ही दिखूंगा ना। बोला, नहीं, आप जो दिख रहे वो आप असत्य बोल रहे, और विक्रमादित्य की नगरी में असत्य बोलना सबसे बड़ा जुर्म है। तो बोला, सत्य क्या, तुम ही बता दो। बोला, सत्य यह है कि मैं तुम्हारे से सुबह से पीछा कर रहा हूं, तुमने रीछ बन के एक की जान ले ली, पेड़ पे बेचारा बैठा था तो उसको मरने के लिए बाध्य कर लिया। बोला, मैंने उसको नहीं मारा। मैंने कहा मारा, वो तो अपने डर से कूद के मर गया।
बोला उसका कारण भी तो तुम ही थे। बोला हाँ हो सकता है। फिर एक लड़की का रूप आपने धारण किया और दोनों भाइयों को आपस में मरवा दिया आपने, आपस में लड़के मरवा दिया। बोला आपस में लड़के मरे, उसमें मेरा क्या दोष है। बोला उसके भी कारण तो आप ही थे, आपके कारण ही तो मौत हुआ। बोला ठीक है। फिर बाद में आपने सांप का रूप धारण किया, नाव में चढ़ गए, आपके डर से लोग नाव में कूद गए, नाव भी उलट गई और काफी लोग मर गए। तो उन लोग के भी मरने का कारण तुम ही हो। तो सच सच बताओ तुम कौन हो, कौन सा छलावा हो, क्या हो, भूत प्रेत पिशाच क्या हो तुम, पूरा सच सच बताओ। तो ब्राह्मण बोला अगर नहीं बताऊं तो विक्रमादित्य ने तलवार निकाल दी। बोला नहीं मार तो ये विक्रमादित्य की नगरी है और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं एक उसका विक्रमादित्य का एक सच्चा सिपाही हूं, मैं तुम्हें यहीं मार दूंगा। तो ब्राह्मण बोला तुम मुझे नहीं मार सकते, जब इतनी सारी करतूतें मेरी तुमने देख ली फिर भी मारने के लिए तैयार हो। और हाँ, आप कोई राजा के सिपाही नहीं हो, आप खुद विक्रमादित्य हो। तो विक्रमादित्य अभी थोड़े शांत पड़ गए। बोला मेरे को इस वेश में भी इसने पहचान लिया तो ये कोई छोटा मोटा इंसान तो है नहीं, ये कोई बड़ी हस्ती है। तो बोला बताइए आप कौन है। तो वृद्ध ब्राह्मण बोला कि तुम हट्टी हो, राजहट, बालहट, क्रियाहट, योग हट। ये लोग जब हट कर लेते तो फिर पीछा नहीं छोड़ते और तुम भी मेरा पीछा छोड़ने वाले नहीं हो। तो हे राजन सुनो, अभी मैं जो बताता हूं ध्यानपूर्वक सुनो। मैं हूं काल और मैं स्वर्ग लोक से आया हूं मृत्यु लोक में। और आपको पता है कि मृत्यु लोक में जो भी पैदा होता है उसकी मौत एक न एक दिन निश्चित है, उसको मरना ही पड़ता है। उसकी मौत का समय, उसके मरने की जगह, परिस्थितियां, स्थान, सब कुछ तय है। और मैं उसको व्यक्ति को विधाता के लिखे इस लेख को वहां वो परिस्थिति पैदा करता हूं और उसको वहां तक लेके जाता हूं। जैसे तुमने देखा कि वो आदमी पेड़ से गिर गया और मर गया। अब वो तुमने देखा है कि मेरे कारण मरा, लेकिन लोग क्या कहेंगे कि बहुत ऊंचा चढ़ा था, पेड़ पे लकड़ी कच्ची थी, पांव छिटक गया, पेड़ से गिर के मर गया और उसकी मौत वैसी लिखी थी। वो दोनों भाइयों की मौत आपस में लड़के मरने की लिखी थी। उसके भी पूरी एक कहानी है कि क्यों, वो एक अलग बात है, अलग जन्म की, लेकिन उनकी मौत ऐसे ही लिखी थी। जो डूब के मरे हैं उनकी मौत डूब के मरने की लिखी थी। तो वो मैंने परिस्थितियां पैदा की और वैसी परिस्थितियां पैदा की और वो लोग वहां गए और अपने उनकी मौत हो गई। तो मौत धर्मराज युधिष्ठिर, धर्मराजा तय करते हैं, यमराज तय करते हैं और भगवान शिव से आज्ञा लेके मुझे पृथ्वी लोक पे भेजते हैं और मैं ये काम करता हूं। तो हे राजन, जिसकी मौत जिस समय जहां पे लिखी है, जिस कारण से लिखी है, जिस परिस्थितियों में लिखी है, उसको कोई नहीं टाल सकता, वो निश्चित है। और मैं काल बन के आता हूं और उनका कारक मैं बन जाता हूं। लेकिन लोगों को ये पता पड़ता है कि पेड़ से गिर के मर गया, ट्रेन के नीचे आके मर गया, जैसी मौत, लेकिन उनकी मौत वहीं वैसी लिखी होती है। फिर राजा के मन में जिज्ञासा जागी। बोला ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण आदमी। बोला जाते जाते एक सवाल का है और उत्तर देते जाइए। बोला राजन जल्दी बोलिए, मेरे पास समय नहीं, मेरे पास इतना समय नहीं, जितना हो जल्दी बोल। तो बोले मेरी मौत कब है, कैसे होगी, कहां होगी, इतना आप बताने का कष्ट करें। तो काल बोला आपकी मौत कैसे होगी, किन परिस्थितियों में होगी, कहां होगी, ये तो मैं बता सकता हूं, लेकिन कब होगी ये मैं नहीं बता सकता हूं, ये मेरे अंडर नहीं है, वो तो धर्मराज ही बता सकते हैं।
उनका लेखा जोखा उनके पास ही है या चित्रगुप्त के पास है। समय मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं इतना बोला, ठीक है आप समय मत बताओ, ये तो बताओ कि मेरी मौत कैसी होगी। तब काल ने बोला, हे राजन, आपकी मौत आपके ही महल से सीढ़ियों से गिर के होगी। इतना करके वो अंतर्ध्यान हो जाते, गायब हो जाते। तो विक्रमादित्य की कहानी में ऐसे सुनने को आया, ऐसा पढ़ने को मिला है कि उनकी मौत सीढ़ियों से गिर के ही हुई थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप शेयर जरूर करें। अगर अच्छी लगी है तो भी आप कमेंट करें, अगर अच्छी नहीं लगी है, कुछ गलती हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। घर में गीता और रामायण रखें, आसपास में साफ सफाई जरूर रखें। राधे राधे, जय जय